हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि एसएससी की असेसमेंट ऑलरेडी सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 या सेक्शन 147 रेड विद सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर हो चुकी है और एसएससी को दोबारा 4 साल बाद सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया जाता है तो सेक्शन 147 के प्रोविजो के मुताबिक एक एक्स्ट्रा कंडीशन ये है कि असेसिंग ऑफिसर को यह बताना होता है कि एसएससी ने पुरानी असेसमेंट के दौरान क्या चीज ऐसी अपनी असेसमेंट में नहीं बताई जिसकी वजह से इनकम एस्केप हुई। दूसरा, इस केस में यह डिस्कस हुआ कि क्या हाई कोर्ट के पास रिट पिटीशन के अंदर यह पावर है कि वो ये जांच सके कि क्या असेसिंग ऑफिसर के पास सेक्शन 148 का नोटिस इशू करने के लिए इंफॉर्मेशन है और क्या उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर असेसिंग ऑफिसर अपने रीजन टू बिलीव बना सकता है। यही चीज बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने एक केस सोसाइटी फोमेंटो इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स के केस में सामने आई और यह केस 464 आईटीआर पेज नंबर 261 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस के अंदर एसएससी की सेक्शन 147 के अंदर ऑलरेडी असेसमेंट हो चुकी थी। फिर दोबारा एसएससी को असेसमेंट ईयर 8-9 के लिए 20 अक्टूबर 2014 को 20 अक्टूबर 2014 को सेक्शन 148 का नोटिस भेजा गया। इस नोटिस को भेजने की जो वजह थी वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2014 के एक जजमेंट में ये कहा कि गोवा के अंदर जो माइनिंग लीज दी गई हैं 22 नवंबर 2007 के बाद वो माइनिंग लीज सब इल्लीगल हैं। मुद्दा इस केस में यह था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के अंदर यह जजमेंट दिया तो यह जजमेंट जब एसएससी ने अपनी रिटर्न फाइल की या जब एसएससी की ओरिजिनल असेसमेंट सेक्शन 147 में हुई तो यह इंफॉर्मेशन एसएससी के पास भी नहीं थी और असेसिंग ऑफिसर के पास नहीं थी। तो यह नहीं कहा जा सकता कि एसएससी ने यह इंफॉर्मेशन अपनी पुरानी असेसमेंट में इनकम टैक्स ऑफिसर से छिपाई है। दूसरा, प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया उस नोटिस का जो आधार था वो ये था कि जो थर्ड शाह कमीशन रिपोर्ट थी और जो डायरेक्टोरेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस मुंबई की जो रिपोर्ट थी उसका कोई पोर्शन कॉपी पेस्ट करके एसएससी को नोटिस इशू किया गया और उसको एक गॉस्पेल ट्रूथ मानते हुए बिना उस इंफॉर्मेशन का एसएससी की इनकम एस्केपिंग असेसमेंट से कोई रिलेशन स्थापित करते हुए एसएससी को नोटिस इशू किया गया। एसएससी ने जब ये नोटिसेस एसएससी को इशू किए गए सेक्शन 148 के तो इसके अगेंस्ट रिट पिटीशन लगाई और ये कहा कि कहीं पे भी असेसिंग ऑफिसर ने ये चीज नहीं बताई है कि जो इंफॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर के पास है और जो एसएससी की इनकम को एलिज किया गया है कि ये इनकम एस्केप हुई है उसके बीच में उस इंफॉर्मेशन और इनकम एस्केपिंग के बीच में कोई भी रिलेशन को एस्टेब्लिश नहीं किया गया है जो कि एक जुरिस्डिक्शनल डिफेक्ट है। ऑलरेडी एसएससी की असेसमेंट सेक्शन 143 रेड विद सेक्शन 147 हो चुकी है और जो रीजंस है उनके अंदर ये नहीं बताया गया है कि एसएससी ने क्या चीज रेवेन्यू से ऐसी अपनी ओरिजिनल असेसमेंट के दौरान छिपाई थी जिसकी वजह से एसएससी की इनकम एस्केप हुई। फ्रेंड्स, पूरे केस का जो निष्कर्ष है वो ये है कि खाली किसी इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर बिना ये रिलेशन को स्थापित किए बिना कि उस इंफॉर्मेशन का एसएससी की इनकम एस्केपिंग असेसमेंट से क्या रिलेशन है, जो नोटिसेस इशू किए जाते हैं उनके लिए ये कहा जा सकता है कि उन नोटिसेस के अंदर
जुरिस्डिक्शनल डिफेक्ट है और वो नोटिसेस जो है वो क्वैश करने के लिए लायबल है। तो इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने नोटिसेस को क्वैश किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है सोसाइटी डी फोमेंटो इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 464 ITR पेज नंबर 261 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 19 जनवरी 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।